नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि आपके करियर भाव के ऊपर यदि किसी ग्रह की दृष्टि है, किसी ग्रह का प्रभाव है, तो करियर के मामले में, आपके प्रोफेशन के मामले में उस ग्रह की दृष्टि कैसा रोल प्ले करने वाली है। देखिए, कुंडली का जो दसम भाव होता है, जो 10th हाउस होता है, ये करियर का होता है। और ज़्यादातर कुंडलियों में कोई ना कोई ग्रह कुंडली के दसम भाव को ज़रूर देख रहा होता है। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी बात को समझेंगे कि किसी ग्रह की दृष्टि यदि आपके दसम भाव के ऊपर है तो किस प्रकार से ये आपके करियर को प्रभावित करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि यदि सूर्य की दृष्टि आपके 10th हाउस के ऊपर हो, आपके दसम भाव के ऊपर हो, तो करियर के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, सूर्य के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, वो होती है सातवीं दृष्टि। तो सूर्य सिर्फ चौथे भाव में बैठ करके ही आपके दसम भाव को देख सकते हैं। तो यदि सूर्य की दृष्टि आपके 10th हाउस के ऊपर है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जीवन में चाहेगा कि कोई स्टेटस वाला काम वो करे, ऐसा काम वो करे जहां उनकी चलती हो। इसके अलावा सूर्य का दसम भाव के ऊपर प्रभाव व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब की तरफ, सरकारी नौकरी की तरफ अट्रैक्ट करने वाला होता है। साथ ही साथ यदि सूर्य का प्रभाव दसम भाव के ऊपर हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को करियर में नेम, फेम और स्टेटस मिलेगा। इसके अलावा जिनकी भी कुंडली में सूर्य का प्रभाव दसम भाव के ऊपर हो, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, लेकिन उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का गुण ज़रूर देखने को मिलता है। तो 10th हाउस के ऊपर सूर्य का प्रभाव हो तो ये प्रसिद्धि के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा माना जाएगा। वहीं बात करते हैं चंद्रमा के ऊपर। देखिए, चंद्रमा के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। तो सिर्फ चौथे भाव में बैठ करके ही चंद्रमा आपके दसम भाव को देख सकते हैं। ऐसे में यदि चंद्रमा चौथे में आपका विराजमान हुआ और करियर के ऊपर पूर्ण दृष्टि से ये देख रहा हो तो ये दर्शाता है कि करियर से आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होंगे। इमोशनली आप करियर से अटैचमेंट फील करेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा का दसम भाव से संबंध होने पर यह दर्शाता है कि आपका जो करियर है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है, तो करियर में किसी ना किसी तरीके का बदलाव ये दे सकता है। कई बार चंद्रमा का प्रभाव जब दसम भाव पर देखने को मिलता है तो मैंने नोटिस किया है कि ऐसे लोग ट्रैवल से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं या फिर ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां पर बीच बीच में इनको काम के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़े, और इस ट्रैवलिंग से इनको लाभ भी देखने को मिलता है करियर से जुड़े मामलों में। मंगल देव की बात करते हैं। यदि मंगल का प्रभाव कुंडली के दसम भाव के ऊपर हो दृष्टि के माध्यम से, तो इसका क्या असर आपके करियर के ऊपर पड़ेगा समझेंगे। देखिए, मंगल के पास तीन दृष्टियां होती है, चौथी, सातवीं एवं आठवीं। इस वजह से मंगल कुंडली के तीसरे, चौथे एवं सातवें भाव में बैठ करके आपके करियर को दृष्ट कर सकते हैं, करियर भाव को, दसम भाव को दृष्ट कर सकते हैं। ऐसे में यदि मंगल का प्रभाव आपके दसम भाव के ऊपर हो तो दर्शाता है कि आप कर्म करने में आगे रहेंगे। जल्दबाजी में निर्णय लेने की आदत आपको हो सकती है, खास करके करियर के मामले में, तो धैर्य बना के रखना जरूरी रहेगा। मंगल ऊर्जा को दर्शाता है, तो ऐसे लोग जिनका भी मंगल दसम भाव को प्रभावित करता है, ऐसे लोग करियर में अपनी ऊर्जा देने वाले होते हैं, यानी करियर में काफ़ी ऊर्जा से ये काम करते हैं। इसके अलावा दसम भाव को प्रभावित करता हुआ मंगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा माना जाता है। तो मंगल दसम को देख रहा है तो इस तरीके के गुण आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में आपको देखने को मिल सकता है। बुध बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध सिर्फ चौथे भाव में बैठ करके आपके करियर को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में जिनकी भी कुंडली में बुध दसम भाव को प्रभावित कर रहे हों, ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे लोग करियर में अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। चीज़ों को समझने की और जल्दी से सीखने की कला या जल्दी से सीखने का जो गुण है वो इनके अंदर काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग टीम वर्क में बहुत ही अच्छे से काम कर पाते हैं जिनकी कुंडली में बुध का प्रभाव 10th हाउस के ऊपर हो दृष्टि के माध्यम से। इसके अलावा ऐसे लोग करियर में हर बार नए नए आइडियाज़ को लेकर के आते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी
कुंडली में दसम भाव से बुध का संबंध बन रहा हो, जो हर बार आप देखेंगे कि हर मीटिंग में कोई ना कोई नया आइडिया अपने साथ लेकर के आते हैं। तो 10th हाउस से यदि बुध का संबंध हो जाए दृष्टि के माध्यम से, तो प्लानिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। गुरु बृहस्पति की यदि हम बात करें तो बृहस्पति कुंडली के दूसरे, चौथे एवं छठे भाव में बैठ करके आपके करियर भाव को प्रभावित कर सकते हैं दृष्टि के माध्यम से। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव आपके करियर भाव के ऊपर हुआ, तो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी या जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा करियर के मामले में, वैसे वैसे करियर में आपको विस्तार देखने को मिलेगा। करियर में एक्सपेंशन होगा आपके वक्त के साथ। क्यों? क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये विस्तार के कारक माने जाते हैं। इसके अलावा जिनकी भी पत्रिका में बृहस्पति का संबंध दसम भाव से होता है, ऐसे लोग दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से काम को समझा सकते हैं, चीज़ों को समझा सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका गुरु दसम भाव से संबंध बनाए हुए हो, ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं। तो ये बहुत अच्छे सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके पास सीनियर्स और बॉस भी सलाह मांगने के लिए आते हैं कि आप कुछ सलाह दे दो हमें हमारी कंपनी के लिए। शुक्र, यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र कुंडली के चौथे भाव में बैठ के आपके दसम भाव को, आपके करियर भाव को प्रभावित करेंगे। यदि शुक्र की दृष्टि दसम भाव के ऊपर है तो ये दर्शाता है कि आपका काम या आपका करियर लाइमलाइट में रह सकता है। आप ऐसे क्षेत्र में काम कर सकते हैं जहां पर लाइमलाइट हो। साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी या फिर वो फील्ड ही महिलाओं से जुड़ी हुई हो, क्योंकि शुक्र फीमेल्स को दर्शाता है। तो यदि शुक्र का संबंध 10th हाउस से है तो फीमेल रिलेटेड वर्क एरिया में आप काम कर सकते हैं या फिर ऐसी जगह काम कर सकते हैं जहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हों। इसके साथ साथ आकर्षण वाली चीज़ें, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर आकर्षण वाली चीज़ें बहुत सारी हों, ये भी देखने को मिलता है। शनि, शनि की यदि हम बात करें तो शनि कुंडली के लगन, चौथे एवं आठवें भाव में बैठ करके आपके करियर भाव को अपनी दृष्टि से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में यदि किसी की कुंडली में शनि की दृष्टि उनके दसम भाव, उनके कर्म भाव के ऊपर पड़ रही हो, तो ये शनि दर्शाता है कि करियर में आपको बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपका करियर डिले से शुरू हो सकता है, यानी कि करियर में या तो शुरुआत ही आपकी देर से हो या फिर करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल करने में आपको वक्त लगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि भले ही शुरुआत डिले से हो आपकी या मुकाम देर से मिले, लेकिन शनि का प्रभाव यदि दसम भाव के ऊपर है तो ये दर्शाता है कि एक बार यदि काम आपका चल गया तो फिर ये स्टेबिलिटी देने वाला होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए शनि का दसम भाव से संबंध अच्छा माना जाता है ज़्यादातर कुंडलियों में। आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि जिनकी भी पत्रिका में शनि का संबंध दसम भाव से बने, ऐसे लोग हम्बल होकर के काम करते हैं, यानी कि काफ़ी डाउन टू अर्थ होके काफ़ी साधारण तरीके से अपना काम करते हैं, बेसिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं। और यही चीज़ इनको और सफलता के करीब लेकर के जाने वाली होती है। तो यदि आपकी भी पत्रिका में शनि का संबंध करियर भाव से है तो निश्चित रूप से डाउन टू अर्थ रह के काम करिए, बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, तब ये शनि आपको काफ़ी कुछ आपके करियर में देने वाले होंगे। राहु की यदि हम बात करें तो राहु के पास भी 5वीं, 7वीं एवं 9वीं दृष्टि मानी गई है। तो कुंडली के दूसरे, चौथे एवं छठे भाव में बैठ करके राहु अपनी इन दृष्टियों से आपके करियर भाव को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आपके करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है। साथ ही साथ राहु का प्रभाव दसम भाव के ऊपर पड़ने की वजह से ये दर्शाता है कि आप करियर में थोड़े जुगाड़ू हो सकते हैं, मतलब थोड़े जुगाड़ से अपना काम निकलवाने वाले आप हो सकते हैं। थोड़ा शॉर्टकट भी ऐसे लोग कई बार करियर के मामले में लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हर शॉर्टकट गलत रास्ते का ही हो, लेकिन हाँ, ऐसे लोग दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हार्डवर्क से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। साथ ही जिनका राहु दसम भाव में हो, ये देखने को मिलता है कि करियर की वजह से इनके जो संबंध हैं, इनके जो कॉन्टैक्ट हैं, वो बड़े लोगों के बीच में हो।
राहु यदि शुभ स्थिति में करियर भाव से संबंध बनाता है तो ऐसे लोगों की कॉन्टैक्ट्स बड़े लोगों से होते हैं करियर के माध्यम से। साथ ही साथ ये भी देखने को एक विशेष बात मिलती है राहु के केस में कि यदि राहु दशम भाव से संबंध बना रहे हो तो ऐसे लोग जीवन में हमेशा ही विस्तार करने के बारे में सोचते हैं अपने करियर को लेकर। या तो विस्तार करना चाहते हैं या फिर किसी ना किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं। तो राहु का संबंध दशम भाव से बड़े लेवल के करियर के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादातर मामलों में ये नेगेटिव रोल प्ले करता है। केतु की यदि हम बात करें तो केतु की दृष्टि नॉर्मली नहीं ली जाती है, कंसिडर नहीं की जाती है। सिर्फ काफ़ी रेयर कंडीशन में, कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें केतु की दृष्टियों को कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ हम केतु की दृष्टि की चर्चा नहीं करेंगे। तो हमने सूर्य से लेकर राहु इन 8 ग्रहों के प्रभाव को, इन 8 ग्रहों के दृष्टियों को समझा कि करियर के ऊपर यदि इनकी दृष्टि है तो करियर में ये किस तरीके का प्रभाव देंगे। मैंने इस वीडियो में ऐसा नहीं कहा कि जो ग्रह आपके करियर भाव को देख रहे होंगे उसी ग्रह के मुताबिक आपका करियर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बात उचित नहीं होगी और कुंडलियों में लगती हुई भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, किसी भी ग्रह का प्रभाव अगर आपकी करियर के ऊपर है एस्पेक्ट के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, तो वो करियर में किसी ना किसी प्रकार की भूमिका निभाएगा, कोई ना कोई रोल निभाएगा। तो वो देखने के लिए आप इस तरीके से इन ग्रहों की दृष्टि को अप्लाई कर सकते हैं कि वो आपके मुख्य काम में अपना रोल किस तरीके से दे रहे हैं। जैसे काम हो सकता है शुक्र वाला आप कर रहे हो, लेकिन मुख्य काम शुक्र वाला हो कुंडली के हिसाब से, लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से उसमें गुरु का भी रोल ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को ऐसे अगर आप कुंडलियों के ऊपर लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर चीज़ें पसंद आई, समझ आई तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं या किसी वजह से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़ी कोई क्वेरी है आपकी या कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली का गहन विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अनुसार परफेक्ट बनाना चाहते हैं, अपने सिग्नेचर को न्यूमरोलॉजी के अनुसार परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।